हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ AWS ट्यूटोरियल के बारे में, जिसमें मैं आपको इसकी एक पूरी एक प्ले लिस्ट बताऊंगा और इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। सो मैं पहले आपको बेसिकली डिटेल्स के बारे में समझा देता हूँ कि AWS एक्चुअली में होता क्या है। देखो, AWS एक क्लाउड है, जिसका बेसिकली ये क्लाउड है और इसका काम क्या होता है, सर्वर बनाना, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्क, सिक्योरिटी, और ये डेवऑप्स में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है, जैसे आपको एक सर्वर लेना है या सिक्योरिटी बनानी है और सर्वर को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। सो इसका इससे पहले ये जो डायग्राम आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सर्वर है, आप स्टोरेज भी बना सकते हो, सिक्योरिटी भी ले सकते हो, अपने नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो, डेवऑप्स की CI/CD पाइपलाइन यानी कि डेवऑप्स के लिए प्लेटफॉर्म बना सकते हो, एप्लीकेशन अपने होस्ट कर सकते हो और वेबसाइट को लाइव कर सकते हो, डेटाबेस भी आप यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे मेन पर्पज है कि आप एक क्लाउड के ऊपर अपना प्राइवेट, पब्लिक और अपना कंपनी का पूरा एक इंफ्रा को सेट कर सकते हो। ठीक है, इसका बेसिकली मैं एक डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ और फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से जो मॉड्यूल हैं वो आप कैसे करोगे। जैसे फेज 1 में आप क्या पढ़ोगे, फेज 2 में क्या है, फेज 3 में, फेज 4 में, और 5 और 6 में क्या है। सो इन फेज 6 को पूरा पढ़ के आप एक प्रोफेशनल, क्लाउड प्रोफेशनल बन सकते हो। इसके कुछ सर्टिफिकेशन भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। AWS एक्चुअली में होता क्या है। सो AWS एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप इस डायग्राम में ऑलरेडी ये देख ही चुके हो। सो मैं सबसे पहले आपको ये, जैसे सर्वर, सिक्योरिटी वगैरह, डेटाबेस, ये है। पहले क्या होता था कि रेंट पे खुद को सेंटर बनाने की जगह नहीं होती थी, मतलब सर्वर को खरीदो नहीं, सिर्फ पैसे दो और उसका यूज़ करो। पहले कंपनीज क्या करती थी ऑन में, जैसे प्रॉब्लम है और ये रियलिटी है, सर्वर खरीदना लाखों रुपए या करोड़ों में आता था, सेटअप 1 से 3 मंथ लग जाते थे, स्केलिंग में बहुत स्लो होता था, मेंटेनेंस फुल टाइम होता था और फेलियर, बिजनेस डाउन हो जाता था फेल की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, AWS के बाद आने से क्या बदला। आप देखो, सर्वर लॉन्च 2 से 3 मिनट में आ गया, स्केलिंग ऑटोमेटिक अपने आप हो गई, पेमेंट पेपर यूज होने लगा, जितना यूज करोगे उतना पेमेंट आपको देना, बैकअप ऑटोमेटिक मिल जाता है ग्लोबल, एक क्लिक में आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हो। AWS इंटरनेट पे अवेलेबल, डेटा सेंटर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस सिक्योरिटी भी अवेलेबल होती है। कहाँ यूज होता है इसका, एक रियल एग्जाम्पल वेबसाइट है, एप्लीकेशन है। जैसे कंपनी को वेबसाइट को लाइव करने में, मोबाइल एप्लीकेशन को एडमिन पैनल में, ई कॉमर्स साइट हो गई, या आप इसे लॉजिस्टिक साइट कह सकते हो, और इसमें EC2 वगैरह ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके इस डायग्राम के थ्रू, जो फेज 1 में है, जैसे EC2 इलास्टिक कंप्यूटिंग, S3 बकेट होती है आपकी स्टोरेज, और IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो यूज़र बनाने के लिए होता। जैसे आपकी कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, दिल्ली है, US है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, या UK है ना, या बर्लिन आइलैंड वगैरह में है। तो अगर आपको यहाँ से जो भी कितने यूज़र को क्या काम करना है, या मल्टीपल ब्रांचेस में कौन ब्रांच में कौन सी परमिशन देना है कि उसके हिसाब से काम हो पाए, तो ये उस बेस में है। जैसे इसका एक रियल एग्जांपल आप ऐसे भी देखो, जैसे अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग हो और उस कंपनी ने आपको कोई रिसोर्स दिया, रिसोर्स मतलब लैपटॉप, तो उस कंपनी की कुछ उस लैपटॉप में परमिशन एक्सेस होती है कि आप उस कंपनी के सॉफ्टवेयर ही एक्सेस कर पाओगे, उसके अलावा आप कुछ भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये जो इस तरीके के जो सेटअप होता है वो बेसिकली फेज 1 में इसके थ्रू होता है। ठीक है, फाउंडेशन में। सो ये फेज जो 1 है वो फाउंडेशन का है, फेज 2 है वो नेटवर्किंग का है और स्टोरेज का है, फेज 3 में डेटाबेस और सिक्योरिटी, और फेज 4 में ये डेवऑप्स से रिलेटेड है। सो ये डेवऑप्स में मैं इन डेवऑप्स विद CI/CD और टेराफॉर्म के थ्रू ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो आप इस फेस 4 को ऑलरेडी देख सकते हो, ये यूट्यूब के ऊपर लाइव है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप टेराफॉर्म की प्ले लिस्ट में इसको देख सकते हो, जिनकिस की प्ले लिस्ट में डॉकर कुबरनेट के साथ भी आप इसको देख सकते हो, फेज 4 को। सो फेज 4 को छोड़ के बाकी जितने भी फेजेस हैं वो मैं आपको सारे बताऊंगा, क्योंकि फेज 4 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में ये है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है, AWS AI में कैसे यूज होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, मोबाइल में कैसे यूज होता है, ये सारी प्रोसेस है। ठीक है, मेन चीज होती है प्रैक्टिकल के, इसका यूज क्या है। सो आप इतना समझ लो कि ये कंपनी में अगर आप वर्किंग हो और आपको एक कंपनी में साइट बनाना है, या अपनी कोई साइट है उसको AWS के ऊपर लाइव करना, मोबाइल एप्लीकेशन को करना। सो AWS है, ये फेवरेट है मेरा मेरा अपना फेवरेट क्लाउड है। आप चाहो तो ओरेकल पे भी मूव कर सकते हो, कुबरनेट है, गूगल है, अजूरे है माइक्रोसॉफ्ट का। सो आप वहां पे भी जाके इसको यूज कर सकते हो। अगर आप AWS की साइट पे अगर आप यहाँ पे जाओगे, सो आपको यहाँ पे लिखना है AWS Amazon.com।
और यहाँ पे आके आप इसके नीचे देखोगे सो कितनी मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं और ये रीज़न होते हैं। और नीचे जाके आप देखोगे सो यहाँ पे ये डेवलपर में देखोगे आप, ये डॉट है, पाइथन है, जावा, पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, हेल्प है। आप यहाँ से रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। सो अपने आप में वर्ल्ड वाइड वेब में जो 95% क्लाउड है वो पूरी दुनिया इसी पे है। उसके बाद सेकंड पे आप ओरेकल या अजूरे को ले सकते हो जो अपना है। बाकी हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है कि आपको किस क्लाउड के ऊपर मूव करना है। 95% वर्ल्ड वाइड वेब पे देखें तो ज़्यादातर कंपनीज AWS को ही एक्सेस करती हैं। ग्लोबल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे यूएस, फ्रांस, रशिया और कनाडा और इंडिया तो इंक्लूड है ही, ठीक है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी को अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर आपको गूगल के साथ जाना, ओरेकल के साथ जाना है, अलीबाबा के साथ जाना या किसी और दूसरे क्लाउड के साथ जाना तो आप जा सकते हो। मैं फिलहाल AWS को स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा फेवरेट है। तो मेरे जितने भी सारे आप डेवऑप्स के साथ भी वीडियो देखोगे तो वो AWS के साथ ही है। सो मैं बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है साइन इन द कंसोल पे। यहाँ पे जाने के बाद आप इसको अपना सेटअप करोगे, अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है ये आप बिल्कुल साइन अप पे जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, मैं इस पे चला जाता हूँ दूसरे बारे ब्राउज़र पे। और यहाँ पे मैं आपको सेम यही, आपको जब भी AWS के ऊपर अपना अकाउंट, सो आपको यहाँ पे जाना है AWS अमेज़ॉन। आपको यहाँ पे लिखना है AWS amazon.com और इस साइट को जैसे आप ओपन करोगे सो ये साइट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। AWS क्लाउड की ये साइट है। आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है। सो यहाँ पे आप भी जो भी अपना मेल है वो मेल डालेंगे और अपना अकाउंट मेल डाल के वेरीफाई करेंगे। मेल डाल के वेरीफाई करने पे एग्जिस्टिंग अकाउंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये है और मैं इसे वेरीफाई करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम आ रहा है, आपको किस नाम से डालना है। सो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ सॉफ्टएप और इसे वेरीफाई करूंगा। मेरी मेल आईडी पे कोड आएगा, कोड पे मैं डालूंगा और आगे चल के जो भी डिटेल्स आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड, सो उसके थ्रू आप इसे रजिस्ट्रेशन करके सक्सेसफुली करोगे। फाइनल में पेमेंट का ऑप्शन आएगा जिसे आप डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई से कर सकते हो। सो आपको क्रेडिट कार्ड डालना है तब ये पेमेंट होगा। डेबिट कार्ड से हो जाता पेमेंट मगर अकाउंट सक्सेसफुल नहीं होता है। सो याद रखना क्रेडिट कार्ड से 2 रुपए कटेंगे और 24 आवर के बाद वो आपके रिफंड हो जाएंगे। जब सक्सेसफुली आपका ये हो जाएगा सो आपको दोबारा से यहाँ पे आना है और ए साइन इन द AWS कंट्रोल पे क्लिक करना है, ठीक है। सो यहाँ से 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको यूजर विथ रूट, जब आप रूट से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ये आईडी शो नहीं करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप साइन इन पे क्लिक करते हैं सो यहाँ पे रूट यूजर आ गया, यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे और फिर उसके बाद आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। और मैं अभी आई एम यूज़र से क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आई एम यूज़र पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 12 डिजिट की मुझे आईडी डालनी पड़ेगी जैसे आपने पीछे देखा था। सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद मैं आपको एक बार यहाँ पे क्लियर और कर देता हूँ। जैसे 12 डिजिट की आईडी है सो आप यहाँ पे जब भी लॉगिन करेंगे तो 12 डिजिट की आईडी आएगी। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड कौन सा, जो आई एम से बनता है। सो आई एम से यूज़र कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब बिल्कुल स्टार्टिंग से, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है IAM। IAM का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी। आई मतलब आइडेंटिटी, ए मतलब एक्सेस, एम मतलब मैनेजमेंट। यहाँ पे यूजर को क्रिएट कैसे करना है, जैसे अगर आप अपने इस डायग्राम के अंदर देखोगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, AWS फाउंडेशन का फेज 1, जिसके अंदर मैं सबसे पहले काम करूंगा IAM सेटअप का, ठीक है। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है। यहाँ पे ये रीजन होते हैं, ये इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर आप इंडिया के अंदर हो तो इंडिया एशिया के अंदर आता है जिसमें मुंबई को आप यूज कर सकते हो। अगर आप यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ वर्जीनिया या किसी अदर इसमें यूज करोगे तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। मगर सिचुएशन यहाँ पे ये होती है कि आप यहाँ पे जब करते हो तो उसमें थोड़ी चार्जेस लगते हैं और सर्वर थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया में हो तो ऑब्वियसली बात है कि मुंबई आपके नियर बाई है और आप यहाँ से यूज करोगे। सो ऐसा नहीं है कि आप यूरोप का इंडिया में बैठ के नहीं कर सकते, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। मगर आप एशिया के अंदर हो सो मुंबई को आप यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप
हैदराबाद भी आता था पहले, अब वो रिमूव कर दिया। सो आप यहाँ पे मुंबई यूज़ कर सकते हो। और अगर कैलिफोर्निया करना तो आप वो भी, बट थोड़ा सा स्लो रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, और थोड़े इसके चार्जेस ज़्यादा आते हैं। बट मैं अभी फ्री केसेस में यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं मुंबई एपी साउथ वन ले लूँगा। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये बड़ा ध्यान से रखना है, मगर आईएम के केस में हमेशा यहाँ पे ग्लोबल रहेगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे अभी देखो एशिया पैसिफिक मुंबई है, बट मैं यहाँ पे सर्विस पे जाऊँगा, और यहाँ पे ये जो 3933 के केसेस में जो ग्रिड वाला ये डॉटेड देख रहे हो आप इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सारी AWS की जितनी सर्विसेज है, मीडिया सर्विस मैनेजमेंट, गवर्नेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट थिंग्स, फ्रंट एंड मोबाइल एंड यूजर डेटाबेस, ठीक है, सिक्योरिटी है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है। सो यहाँ से ये मल्टीपल सर्विसेज है, समझ गए आप। यहाँ से ये ब्लॉकचेन है, क्लियर है। अगर जैसे मैं ब्लॉकचेन पे क्लिक करता हूँ तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्या है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने कमिंग पॉइंट पे आते हैं, और पहली सर्विस जो आपको बेसिक लेवल पे सीखनी है, आईएम यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लियर है। इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे आईएम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्लोबल आ जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना। जैसे आप ग्लोबल पे क्लिक करोगे तो ये सारे आपके जितने भी वर्जन है वो लॉक हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना, ना ही कि ये लॉक क्यों हो गए। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि अनलॉक कैसे होंगे ये। हमेशा जब भी आपका यूजर आईएम बनेगा, आईएम मतलब आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप देखो शॉर्ट फॉर्म में कॉल द IAM, और यहाँ पे हमेशा ग्लोबल ही रहेगा। सो आपको यूजर पे क्लिक करना है। यूजर पे आप क्लिक करोगे, अब यूजर कैसे क्रिएट करना, सो 2 यूजर मैंने ऑलरेडी बना रखे आपके सामने। मैं यहाँ पे एक यूजर और क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यूजर का नाम रख देता हूँ एडमिन। आपको जो नाम रखना आप वो रखोगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कस्टम पासवर्ड पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने हेलो इट्स 123 इसका नाम जो दे दिया पासवर्ड। आपको जो पासवर्ड देना आप वो पासवर्ड दे दो। यहाँ से इसको अनटिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपके पास कोई अभी ग्रुप नहीं है, कोई कॉपी परमिशन नहीं है, सो आपको थर्ड वन पे पहला तरीका तो ये है, और अटैच पॉलिसी। अब इस यूजर आपने बना तो लिया, मगर उस यूजर को परमिशन क्या देना, मतलब वो यूजर काम क्या करेगा। सो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसको कहता हूँ कि वो एक बकेट बनाएगा और एक EC2 बना सकता। सो मैं यहाँ पे उसको पहली परमिशन दूंगा S3 जो एक बकेट है। सो यहाँ पे अभी आपने S3 फुल एक्सेस जो भी परमिशन देना फुल एक्सेस। S3 क्या होती है, एक बकेट होती है, मतलब स्टोरेज पार्ट होती है जिसके अंदर आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो, ठीक है। सो अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये परमिशन देनी है आपको, और बस अभी एक ही परमिशन देनी, और एक परमिशन देनी है ये वाली, ठीक है, EC2 फुल एक्सेस। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये परमिशन नहीं देता हूं तो क्या यूज होगा, सो मैं वो बताता हूं अभी। सो मैंने एक ही परमिशन दी है, एक ही परमिशन। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से यूजर को क्या परमिशन देनी है। तो ये यूजर इसी काम के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा यूजर क्या काम करेगा। जैसे आपकी कंपनी में 4 डेवलपर है, अब एक डेवलपर है आपका फॉर एग्जांपल वो सिर्फ डेटाबेस देखेगा, दूसरा डेवलपर है साइबर सिक्योरिटी देखेगा, और एक बंदा आपकी कंपनी में है जो सिर्फ फ्रंट एंड मतलब जो बाहर है, जो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर समझ लो, जो सिर्फ क्लाइंट से डिस्कस। तो आपका उसका काम होगा कि सिर्फ प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करना, ठीक है। सो आप उसे एडमिन एक्सेस की परमिशन दोगे। और जैसे कोई बाहर कोई आपने रिसेप्शन पे कोई गर्ल्स बैठा रखी है फ्रंट एंड एज अ ऑफिस फ्रंट एंड के लिए, तो उसका काम होगा कि पूरे ऑफिस में जो भी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक 10 AM से लेके 6 AM तक जो भी एक्टिविटी हुई है, कि कौन से लोग मीटिंग हुई, कितने लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, क्या आए, अगर उनकी पूरी डिटेल देनी है, सो उसका काम होगा कि सिर्फ वो एडमिन एक्सेस कर पाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। सो यूजर इस काम के लिए बनाए जाते हैं, और ये सारी परमिशन है। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परमिशन एक्सेस कर सकते हो। अभी फिलहाल मुझे वेबसाइट को एक्सेस करना, सो मैंने स्टोरेज बना दी है। अगर मुझे डेटाबेस एक्सेस करना, सो मैं यहाँ पे डायनामिक डेटाबेस की परमिशन दूंगा, तभी मेरा इस वेबसाइट में डेटाबेस आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डायनो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायनो, ये वेबसाइट है। तो ये अगर मुझे डेटाबेस है तो मैं इसकी परमिशन दूंगा, अगर नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो भी आपको एक्सेस करना वो आप यहाँ पे एक्सेस करोगे। मैं यहाँ पे चल के नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद S3 फुल एक्सेस डायनामिक ये 2 चीजें मैंने दी, और मैं क्रिएट यूजर पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये आपके पासवर्ड शो हो रहा है, यूजर नेम आपका ये है, और ये है आपके इसका यूजर नेम। डाउनलोड CSV पे क्लिक करोगे, सो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, और आपको यहाँ पे ये डिटेल एक्सेल की मिल जाएगी। इस पे अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने पे अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर, सो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओपन द सीट पे क्लिक करोगे, सो यहाँ से जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी इस एक्सेल सीट में, ठीक है।
यहाँ पे जो भी आपने बनाया है, देखो ये एडमिन आ गया और ये पासवर्ड की जो डिटेल थी वो आ गई आपकी यहाँ पे। क्लियर है? और राइट, सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज करूंगा और यहाँ पे आने के बाद अब मैं रिटर्न एंड द यूजर पे जाऊंगा। अब बड़ी सिंपल सी वाली बात है, ये जो आईडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना। ये देखो 3 यूजर आ चुके हैं। क्लियर है? और राइट, अब इस यूजर के अंदर मुझे क्या काम करना है, अब मुझे इसको लॉगिन करना है। सो पहला इसका तरीका क्या है कि आप इस यूजर पे क्लिक करो दोबारा से जहां पे बना है, और ये इसका यूआरएल है, इसको कॉपी करो और दूसरे किसी टैब के ऊपर जाओ। ठीक है? दूसरे मतलब दूसरे ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। पहला तरीका तो इसका ये है। ठीक है? यहाँ पे इसको क्या कर दो, शायद टाइपिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी। साइन इन पे आप दोबारा से क्लिक करोगे, और जैसे आप इस साइन इन पे क्लिक कर लोगे, सो आपको यहाँ पे आना। अब यहाँ पे देखो, रूट पे क्लिक नहीं करना आपको, जैसे क्लिक करोगे आई एम, अब यहाँ पे 12 डिजिट की जो आईडी है वो कौन सी आईडी देनी है, सो वो आईडी आपको देनी है ये वाली। ठीक है? ये वाली, ये जो आईडी है, ये इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ से आप इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी करो और अपने उस ब्राउजर पे जाके, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दो। ठीक है? यहाँ से ये हटा दो और आगे से ये 2 डॉटेड है उनको हटा दो। यहाँ पे आपका नाम जो था एडमिन, और पासवर्ड आपका जो भी था वो पासवर्ड देना है आपको, hello@123। ठीक है? मैं इसे शो पासवर्ड पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, यही था, और साइन इन पे क्लिक करूंगा। ठीक है? सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि परमिशन देने से क्या होगा और परमिशन नहीं दी तो क्या होगा। तो देखो, ये आप यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे तो जो परमिशन, अब यहाँ पे कौन सा यूजर खुल गया, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो एडमिन आ गया, इसके अंदर आप यहाँ पे जाओगे, सो जो मुंबई सेलेक्ट है आप वो सिलेक्ट कर लो। सो आप यहाँ पे इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो IM के अंदर। ठीक है? ये सी आ गया एडमिन। अब यहाँ पे अगर मैंने EC2 की परमिशन नहीं दी थी, आपको अगर याद हो, मैं दोबारा आपकी मेमोरीज के लिए दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे, सो S3 की फुल परमिशन है, आप ये क्रिएट कर सकते हो डायनामिक, बट EC2 नहीं दी। सो यहाँ पे ये अभी मेरा गूगल क्रोम के अंदर है और ये मेरा इस ब्राउजर के अंदर है। सो मैं अगर यहाँ पे EC2 दूंगा जिसकी मैंने परमिशन नहीं दी, ये एक वर्चुअल मशीन होती है, जब भी आप अपने कंप्यूटर पे वर्चुअल मशीन बनानी है या कुछ करना है, सो जिसकी मैंने परमिशन नहीं दी थी उसको मैं क्रिएट करूंगा। सो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करूंगा और मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ। सो मैं इसका नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल डेमो। आपको जो नाम रखना आप वो नाम रख लो, यहाँ पे AWS को ही रखूंगा, और यहाँ से मुझे इस पे सेलेक्ट करके, यहाँ से और यहाँ से मैं करूंगा, तो देखो ये कह रहा है कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू द ऑप्शन। समझ गए आप? मतलब आप क्रिएट इसको कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है। क्लियर है ना? और अगर मैं यहाँ पे जाके S3 को क्रिएट करूंगा, सो मैं यहाँ पे S3 को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है? सो यहाँ पे चल के मैं S3 को क्रिएट यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है? सो अगर आप यहाँ पे जाओगे और अगर आप S3 को क्रिएट करना है, सो ये बकेट आ गई। सो इस बकेट पे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे चल के आप ये सिंपल क्रिएट करके, सो बकेट कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो ये सिंपल, यहाँ पे जाने के बाद आप क्रिएट यहाँ पे गए और यहाँ पे बकेट का नाम मैं रख देता हूँ हेलो इंडिया। आपको जो नाम रखना आप वो नाम रखो, यहाँ पे क्रिएट करोगे, और क्रिएट करने पे बकेट के अंदर अगर आपको वेबसाइट डालनी तो ऑल पब्लिक एक्सेस अलाउ होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने पे नीचे से कुछ भी नहीं करना और क्रिएट बकेट पे क्लिक कर देना है। बकेट फैलिड हो गई, शायद नाम में कुछ गड़बड़ होगा। नीचे चल के देखते हैं, फैलिड टू द क्रिएट बकेट, द स्पेसिफिक बकेट नेम इज ऑलरेडी टेकन। मतलब बकेट का नाम ये पहले से ग्लोबल होता तो किसी और ने यूज, तो आप यहाँ पे इस पे क्रिएट करके कुछ ऐसे आप रख सकते हो, दिल्ली 01। ठीक है? आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो और इस पे क्रिएट पे क्लिक करोगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद फाइनली आपकी बकेट ये क्रिएट हो गई इस नाम से। अब इस बकेट के अंदर आपको अपनी वेबसाइट को स्टोर करना, सो अपलोड पे क्लिक करके आप अपनी फाइलें वगैरह जो भी हैं वो आप डाल सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर फोल्डर ऐड करना तो ऐड फोल्डर पे क्लिक करोगे, फाइल पे क्लिक करना है तो यहाँ से जो भी फाइल आपको अपलोड करके क्लिक करनी है, जैसे डाउनलोड के तौर पर मैं इस फाइल को ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करके डालूंगा। सो ये देखो मेरी पास फाइल आ गई JPG। ठीक है? आप यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आप इसे फाइल को यूज कर सकते हो। इस फाइल के अंदर वेबसाइट कैसे आती है ये चीज मैं आपको आगे के लैब में बताऊंगा। अभी फिलहाल जो बेसिक इंट्रोडक्शन है और सेटअप है वो मैं आपको बता देता हूँ। S3 क्या होती है, जब एक वेबसाइट को प्रॉपरली S3 के अंदर डालूंगा, S3 के स्टोरेज पार्ट है जो इसका बेसिक में आता है, सो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो S3 क्रिएट कर ली। अब मैं दोबारा से EC2 जैसे मैंने आपको बताया था दोबारा से आपको बता देता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा
और मैं यहाँ पे बैक आता हूँ और मुझे EC2 पे क्लिक करना, और EC2 पे मैं क्लिक करके लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। सो मैंने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, क्योंकि परमिशन नहीं है। सो मैं अपने मेन अकाउंट पे जाऊँगा जहाँ से मैंने क्रिएट किया, और मैं यहाँ पे यूज़र पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यूज़र पे देखो मैंने क्लिक किया। यूजर पे क्लिक करने के बाद अब इसको EC2 की परमिशन देनी है। सो परमिशन पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा। ये आप यहाँ पे जाओगे, एडमिन पे मैंने क्लिक किया। एडमिन पे क्लिक करने पे ऐड पे मैं क्लिक करूंगा और ऐड परमिशन पे क्लिक करूंगा। दोबारा से अटैच पॉलिसी पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा EC2। ठीक है, मैं इसमें परमिशन दे देता हूँ EC2 पे मैं क्लिक करूंगा और फुल एक्सेस कर देता हूँ। सो ये आ गया मेरे पास EC2 फुल एक्सेस। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड परमिशन मैंने इस पे ऐड कर दी, और ऐड करने पे ये 3 परमिशन आ चुकी। ठीक है, मैं दोबारा से अपने दूसरे ब्राउजर पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे परमिशन नॉट ऑथोराइज्ड था, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने पे आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो अब आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टेंस पे मैंने क्लिक किया, लॉन्च इंस्टेंस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं आराम से अपना EC2 यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे सर्वर है, ये एग्जांपल है कि कैपिटल स्मॉल आप इस तरीके से वर्ड दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका इंडिया। मैं इसका नाम दे देता हूँ, जो भी आपको नाम देना है आप वो नाम दे सकते हो। आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये, और यहाँ पे ये इसके सर्वर हैं। अगर आपको मैक पे वर्चुअल मशीन बनानी है, उबंटू पे बनानी, रेड हैट पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, सूजो पे, सो आप उसके थ्रू बना सकते हो। मैं उबंटू ले लेता हूँ। सो उबंटू पे मैंने सेलेक्ट किया, और ये फ्री टायर है। ठीक है, ये फ्री टायर एज हमेशा आपको यही लेना है, और ये फ्री टायर ले लिया। ठीक है, सो इतनी ये सारे देखो, उबंटू है, माइक्रोसॉफ्ट है, इतने सारे ये मशीन्स आ गई हैं कि किसके आपको किसके किसके ऊपर बनाने हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज भी आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 64 बिट है, 32 बिट है, लिनक्स है, विंडोज है ना, मैक है, जिसका भी आपको बनाना सो आप ये बना सकते हो। क्लियर है, और राइट। सो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करूंगा, ये कैंसिल, और मैं यहाँ पे AWS उबंटू ले लेता हूँ, या रेड हैट अगर आपको सिलेक्ट करना, सो मैं रेड हैट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ये ले लिया, और ये रेड यहाँ पे उबंटू का ही आ गया। कंफर्म चेंजेस पे मैं क्लिक करूंगा, फाइनली इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, शम्योर करंट सेटिंग। ठीक है, और राइट। सो यहाँ पे ये आ चुका है EC2 इंडिया, और इसके अंदर ये मेरी पूरी डिटेल्स आ गई है रेड हैट की। आप यहाँ पे ये देख सकते हो SSD वॉल्यूम, और यहाँ पे नीचे आने के बाद बस आप सेलेक्ट, यहाँ पे की पेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये एक लॉक होता। सो यहाँ पे आप इंडिया इंडिया हाइफन की, मैं ये नाम दे देता हूँ, आपको जो नाम देना आप वो दे दो। और यहाँ पे ये पैम नहीं करना, अभी PPK पे क्लिक करना है। पुटी के थ्रू कैसे कनेक्ट होते आगे के लैब में बताऊंगा। सो इस पे ये आप इस तरीके से, अभी यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ग्रुप में छेड़खानी नहीं करनी, 00 एनीवेयर पे ही रखना है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे 10 15 16 20 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी GB स्पेस कर सकते हो, बट अभी फिलहाल में जो बाय डिफॉल्ट ले उसको सीखने के पर्पज से इतना ही रखना है, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। सो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका EC2 भी क्रिएट ये हो चुका है। ठीक है, सो ये EC2 आपका क्रिएट हो चुका है। यहाँ से देखो, ये कनेक्टिंग योर इंस्टेंस RDB, मतलब रिलेशनल डेटाबेस कैसे कनेक्ट करोगे, इलास्टिक बीन से कैसे, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर, लोड बैलेंसर क्या होता है, बजट है ना, क्लाउड वॉच अलार्म कैसे, मेगा डेडिकेटेड, ये सारी चीज़ें कैसे करोगे, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्लियर है। सो यहाँ से आपने ये EC2 भी बना लिया। EC2 क्या होता है, इलास्टिक कंप्यूटिंग होती है, जिसके अंदर आप बेसिकली पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, ये पब्लिक नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, पब्लिक DNS है ना, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हो। ऑप्टिमाइज फाइंडिंग, अभी इसके अंदर ये एडमिन इज नॉट ऑथोराइज्ड टू द परफॉर्मिंग ऑफ द ऑप्टिमाइज, है ना। इसके अंदर सिर्फ ये यूजर परमिट तो हुआ, बट इसको आप पब्लिकली अभी यूज नहीं कर सकते। सो पब्लिकली कैसे यूज करना, और एक वर्चुअल मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो ये नीचे दिखा रहा, देखो स्टेटस अलार्म आप चेक कर सकते हो, मॉनिटरिंग आप अपने नेटवर्क को चेक कर सकते हो कि क्या क्या उसका स्टेटस है, यहाँ पे पूरा शो करेगा डिटेल, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो। अभी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि अभी आप बिल्कुल फ्रेश बनाए, और कोई आप काम, सिक्योरिटी ग्रुप आपने क्या क्या डाले हैं वो आपको यहाँ पे पता चलेंगे। ठीक है, TCP है, ऑल है, आप यहाँ से ये इनबाउंड और आउटबाउंड ये सिक्योरिटी जो ग्रुप होते हैं वो एज करोगे। नेटवर्किंग मतलब जब आपको दो सर्वरों के बीच में कम्युनिकेशन बात करनी है तो नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। सो पब्लिक नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, सब नेटवर्क क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे।
स्टोरेज आपने क्या बनाया है, उसके अंदर क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे। और टैग मतलब होता है इसका कनेक्टिंग बॉन्ड। सो वो कैसे यूज करना है एडिट और पब्लिक एक्सेसिबल के लिए, वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने EC2 सिंपल कैसे क्रिएट होता वो आपको बताया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और रह जाती है जो हमारे इस डायग्राम में है, वो ये है फेज 1 में EC2 S3 और IEM ये सेटअप। IEM सेटअप में अभी एक चीज और आपकी बचती है, और वो है ग्रुप को क्रिएट कैसे करना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बैक अपने इस पे लेके चलता हूँ। और ये है ग्रुप, यूजर ग्रुप। अभी कोई ग्रुप नहीं है आपने यहाँ पे क्रिएट किया है। अब मैं इस ग्रुप को क्रिएट पे, आप जैसे यहाँ पे जाओगे क्रिएट ग्रुप पे क्लिक करोगे, ग्रुप का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जीपी इंडिया। आपको जो भी नाम रखना है सो आप वो नाम रखो। जीपी इंडिया पे मैं क्लिक करूंगा। अब मुझे इस जीपी इंडिया के अंदर कितने यूजर ऐड करने हैं। सो फॉर एग्जांपल एक यूजर, दो यूजर या तीन यूजर, जितने यूजर ऐड करने हैं आप उतने सिलेक्ट करोगे। मेरे को दो यूजर ऐड करने हैं या एक यूजर ऐड करना, मुझे एडमिन ही ऐड करना। सो मैंने एडमिन पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे ग्रुप को कौन सी परमिशन देनी, नेम ऑफ द ग्रुप, ग्रुप को कौन सी परमिशन देनी, ग्रुप को मुझे ये परमिशन देनी है, S3 की परमिशन देनी है। तो मतलब इस ग्रुप में आप जितनी परमिशन दोगे वो उतनी बार बार आपको यूजर को नहीं देनी पड़ेगी, है ना। जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हो और उसमें जो मैसेज डालते हो तो सबको चला जाता है, या मेल का ग्रुप बनाते हो उसके अंदर जो मेल डालते हो तो वो सबको चला जाता। उसी तरीके से आप इसके अंदर जो ग्रुप बनाओगे और इस ग्रुप में जितनी परमिशन दोगे और उसके अंदर जितने यूजर क्रिएट होंगे वो ऑटोमेटिकली सभी यूजर को परमिशन असाइन हो जाएंगी। सो जैसे मैं यहाँ पे S3 फुल एक्सेस दूंगा, S3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ S3 फुल एक्सेस। मैं यहाँ पे S3 फुल एक्सेस दे देता हूँ ग्रुप को। और EC2 फुल एक्सेस दे देता हूँ, EC2 फुल एक्सेस। मैंने EC2 फुल एक्सेस दे दिया। EC2 फुल एक्सेस के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ROUT, ROUT रूट 53 किसके लिए होता है, ये होता है जब आप अपने डोमेन को कनेक्ट करते हो सर्वर के लिए। सो फुल एक्सेस मैंने दे दी, ठीक है। सो अगर BPC वर्चुअल मशीन और क्रिएट करनी है सो आप यहाँ पे BPC फुल एक्सेस दे सकते हो, BPC फुल एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे BPC फुल एक्सेस ये ग्रुप में, तो यूजर में भी बताई थी ग्रुप में। तो जब आप यूजर क्रिएट करोगे तो बार बार आपको यूजर को ये परमिशन नहीं देनी, क्योंकि उस यूजर को मगर उस ग्रुप में डालना है। सो यहाँ पे आप क्रिएट ग्रुप क्लिक करोगे तो देखो ये ग्रुप आ गया। इस ग्रुप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एडमिन ये की यूजर आ गया। अगर आपको और यूजर इसके अंदर क्लिक करने सो ऐड यूजर पे आप जाओगे। अगर मुझे दूसरा यूजर भी क्लिक करना है सो ये विनोद है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे देखो दो यूजर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और इसके अंदर परमिशन क्या है, ये सारी परमिशन है। तो ये परमिशन अगर मैं अलग यूजर को नहीं देता, ग्रुप में डाल दी, तो ग्रुप में मैंने जितने ये दो यूजर डाले ना, तो दो यूजर एडमिन और विनोद को ये सारी परमिशन एक्सेस होंगी, मतलब ये दोनों यूजर कर सकते हो। और अगर विनोद को मुझे अलग परमिशन देनी और उसको अलग परमिशन देनी तो फिर मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा, अलग अलग परमिशन दूंगा, ठीक है। सो ग्रुप भी हो गया। रोल, रोल के अंदर क्या काम करना है, रोल के अंदर जैसे आपको सर्विस है, रोल सपोर्टिंग, इनका क्या काम होता है, ये सारी चीजें, पॉलिसीज क्या होती हैं, आइडेंटिफाई, ये है ना, ये पॉलिसीज आपको पता ही है जो अभी आपको दी हैं, एक्सेस परमिशन एडमिस, ये पॉलिसीज हैं। आइडेंटिटी कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सो इसमें ग्रुप देखा, ग्रुप के अंदर आपने यूजर देखा ये, और आप इस ग्रुप पे क्लिक करोगे सो ये ग्रुप में कैसे ऐड होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आपने EC2 भी देखा, और अगर आपको EC2 देखनी है सो EC2 पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे सो ये EC2 बन के आपका आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब नहीं दिख रहा तो इंस्टेंस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे EC2 दिखेगा, साथ में आपका ये रीजन भी दिखेगा जो आपका है, और ये सारे अनलॉक दिखेंगे आपको, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में जब यूजर बना रहे थे तो लॉक थे, तो ये देखो अनलॉक हो गए, कोई अब ताले जैसा साइन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। और ये है, और इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी ये शो हो जाएगी इसके नीचे। वंस अगेन मैं इस इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे बैक, और यहाँ पे अगर आप चल के नीचे देखोगे तो ये भी पूरी डिटेल इसकी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इंडिया की है, किस टाइम पे लॉन्च हुआ, क्या है। अगर इसको स्टॉप करना है, इसको स्टॉप करना है यहाँ से, सो आप यहाँ पे जाओगे इंस्टेंस पे क्लिक करोगे सिलेक्ट करके, आप यहाँ पे जाओगे इंस्टेंट टर्मिनेट कर दोगे, परमानेंटली डिलीट, स्टॉप करना है स्टॉप हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर देता हूँ, परमानेंटली डिलीट, ये टर्मिनेट। तो आप यहाँ पे जहाँ रनिंग आ रहा है यहाँ पे परमानेंटली आपका वो हो जाएगा, ठीक है। ये शटिंग डाउन हो गया, क्लियर है, ये आपका पूरा शटिंग डाउन हो गया, क्लियर है ना।
और राइट, सो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब ऐसे यूज़र को अगर आपको डिलीट करना, सो आप यहाँ पे आई एम पे क्लिक करके देखोगे, आई एम, सो इसके अंदर यूज़र और ग्रुप दोनों आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, सो यूज़र को अगर डिलीट भी करना है, सो आप यहाँ पे जाने के बाद जो एडमिन है, एडमिन को मैं यहाँ पे जाके डिलीट है, इसको मैं डिलीट करूँगा। सो यहाँ पे फाइनली आपको कंफर्म लिखना है, CONFIRM कंफर्म, और आप यहाँ पे डिलीट यूज़र पे क्लिक करोगे, सो ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? सो इसी तरीके से आप ग्रुप को भी डिलीट कर सकते हो। वीडियो में कोई क्वेरी है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।